क्लास में हम लोग एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर डिजाइन करने जा रहे हैं बीजेटी का यूज करके। यह एक प्रैक्टिकल क्लास होगा, हम इसे प्रोटियस पर सिमुलेट भी करेंगे। इस लेक्चर का उद्देश्य थ्योरी को प्रैक्टिकलिटी से जोड़ना है, यानी कि बच्चे समझ सकें जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक उपयोग कैसे करेंगे। तो आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। डिजाइन अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी BC548 फॉर अ वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन दिया हुआ है, यह एक बीजेटी का नंबर है जो कि कॉमनली इसी नंबर का आपके लैब में अवेलेबल रहता है। बीजेटी जिसका नंबर है उस पर आपका लिखा रहता है BC548। इसी का यूज करके हम एक एम्पलीफायर इस गेन का बनाने जा रहे हैं। एक और चीज दे रखा है, यह आरसी रजिस्टर 2.7 किलो ओम। तो जब हम इसे इस तरह से बायस किए हैं डीसी वोल्टेज सोर्स से, क्योंकि हम जानते हैं, थ्योरी में पढ़े हैं कि इट शुड बी इन द बीजेटी शुड बी इन एक्टिव रीजन फॉर एम्पलीफिकेशन। यह एक्टिव रीजन में होना चाहिए। इसी बैटरी से मैंने यहाँ बेस पर वोल्टेज दिया है, इसी से आपने इस साइड कलेक्टर पर वोल्टेज दिया है। बेस इमिटर शुड बी इन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस शुड बी इन रिवर्स बायस। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस एम्पलीफायर को डिजाइन करने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने 9 वोल्ट का एक बैटरी लिया है। सारे वोल्टेज जो मैं बता रहा हूं इसके रेफरेंस में है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट 9 वोल्ट किसके रेफरेंस में है, इसके। जो भी वोल्टेज बता रहा हूं इसी के। ठीक, ये तो मेरा 2.7 किलो ओम है। अब आरई क्या होगा? तो आरई के लिए मुझे गेन मालूम है। वोल्टेज गेन क्या है? 8 दे रखा है, 8। तो वोल्टेज गेन आरसी बाई आरई, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। इसे भी आप थ्योरी में पढ़े हैं, फिर भी मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अदरवाइज एक माइनस भी आता है क्योंकि इनपुट और आउटपुट आर 180 डिग्री फेज आउट ऑफ फेज रिवर्सल होता है। तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो माइनस नहीं लगाया हूं। इसे भी आप थ्योरी में पढ़े थे। गेन क्या होता है जी? गेन होता है बीटा करंट गेन अपॉन इनपुट करंट गेन इनटू आरसी, ये रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? आर पाई प्लस, अगर आरई लगाए हुए हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं तो 1 प्लस बीटा आर, यही लिखते हैं। इसी को ऐसे भी लिखते हैं। सिमिलरली आपका कभी ऐसे भी देखे होंगे आप, HFE करंट स्मॉल सिग्नल करंट गेन इनटू आरसी। ये थ्योरी में आप पढ़े हैं। HIE प्लस 1 प्लस HFE इनटू आर। ये दोनों इक्वेशन आप थ्योरी में देखे हैं। करंट गेन इनटू आरसी अपॉन इनपुट इम्पीडेंस। अब यहां से देखिए, ये वाला फैक्टर काफी बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, बिकॉज 1 प्लस बीटा इंटू टाइम्स आर। तो इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, इसी को मैं यहां दिखा रहा हूं। तो कैसे आया, थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं। बीटा आरसी अपॉन 1 प्लस बीटा आर। अब देखिए, इसे मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया हूं। मैं अप्रोक्सीमेशन लेकर एक्सप्रेशन को सिंपल बना रहा हूं। देखिए 1 प्लस बीटा और बीटा लगभग बराबर होंगे। बीटा मान लीजिए कि 100 है, तो 1 प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 101, यानी कि ये दोनों बराबर है, लगभग बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं आरसी बाई आर। देखिए मैथमेटिकली हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लेकर सिंप्लीफाई कर दिया। मैथमेटिक्स इज एन आर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, वो मैंने किया। आरसी बाई आर, इस दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो गेन दे रहा है। अब देखिए, इसी का यूज करके ये फॉर्मूला थ्योरी में आप पढ़े थे, हमने क्या किया, यहां यूज कर दिया। एक और चीज पढ़े थे कि आरई रजिस्टर्स मेक्स द गेन इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन। हाँ देखिए, बिल्कुल बीटा वगैरह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हमने पढ़ा है थ्योरी क्लास में। देखिए बीटा से इंडिपेंडेंट हो गया है। रेजिस्टेंस आर रिलेटिवली
कांस्टेंट विद टेम्परेचर इट डज नॉट वेरी मच, रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी मच, तो देखिए कांस्टेंट RC बाई RE बीटा से इंडिपेंडेंट है। तो यहां से आप आसानी से देखिए RE निकालिए, RE निकाल, देखिए समझे RE कैसे निकाले, RE यहां लिख दीजिए 337, ये पार्ट किया, इधर का सेक्शन का मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब R1 क्या होगा, R2 क्या होगा। R2 निकालने के लिए देखिए बेस एमिटर शुड बी फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस होने के पीएन जंक्शन है, ये देखिए बेस P और ये N, क्या होना चाहिए, एक फॉरवर्ड बायस, एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए, VBE शुड बी सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड बायस का होता है ग्रेटर देन, चलो 0.7 पर डिसीजन ले रहा हूं, ये होना चाहिए 0.7 वोल्ट से बड़ा या बराबर करते रहो, यहीं पर 0.7 मेरा डिसीजन पॉइंट है। ये मिनिमम 0.7 तो होना ही चाहिए, यानी यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज से 0.7 ज्यादा होना चाहिए। क्या ये ग्राउंड पर है, नहीं, यहाँ कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ के वोल्टेज से 0.7 ज्यादा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, इसको V नाम दे दे। यहाँ का वोल्टेज अगर मुझे मिल गया तो वोल्टेज मालूम, मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, वोल्टेज मालूम तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। मैं यहाँ का वोल्टेज निकालना चाहता हूं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, VB जो होगा आपका 0.7 इससे ज्यादा प्लस VE, ये ना होगा, यही है। ऐसे भी देख सकते हैं VBE क्या होना चाहिए 0.7, यानी कि VB माइनस VE, इधर लिख रहा हूं 0.7, V माइनस VE, यानी कि VB क्या होना चाहिए इससे 0.7 ज्यादा, 0.7 प्लस VE का वोल्टेज अगर मुझे मिल गया तो 0.7 इधर ज्यादा कर देंगे और फिर हम रजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यही करते हैं, इसी प्रयास में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ का वोल्टेज कैसे मालूम किया जाए, ये VB जो है इससे 0.7 ज्यादा, VB जो है इससे 0.7 ज्यादा, ये कैसे मालूम किया जाए। अब ये जो है V क्या होगा, ये करंट इंटू ये रेजिस्टेंस, V क्या होगा, ये करंट इंटू ये रेजिस्टेंस, ये करंट इंटू RE तो मालूम है, RE कैसे, अब V मालूम करने की पहली बार अब चली गई RE पर, V मालूम करने के लिए IG मालूम करना पड़ेगा। अब इधर का करंट कैसे मालूम करें, इधर का करंट कैसे मालूम करें, तो हम आते हैं लोड लाइन पर। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर, ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक VC वर्सेस IC हम जानते हैं, फॉर IB1, फॉर IB2, फॉर IB3, IB4 इस तरह से प्लॉट होता है। एक्टिव रीजन में क्या होता है, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो चुका है। इधर आपका क्या कट ऑफ, इधर है आपका सैचुरेशन, ये रीजन है आपका एक्टिव रीजन, इसी में बायस होना चाहिए। तो हम कहां बायस करते हैं, डीसी पॉइंट कहां रखते हैं, हमें हमारे लिए सुटेबल डीसी पॉइंट क्या रखते हैं, हम चर्चा किए थे मिडिल ऑफ द लोड लाइन, मिडिल ऑफ द लोड लाइन, यानी कि इस वोल्टेज का मिडिल, ये वोल्टेज VC मैक्सिमम कितना हो सकता है। देखिए जब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो VC क्या होगा, ट्रांजिस्टर जब ऑफ हो जाएगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और VC क्या होगा 9 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा 9, कोई करंट नहीं, सेम वोल्टेज यहाँ, ये क्या है, इसमें कोई करंट नहीं, ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, तब यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज आएगा 9 वोल्ट, ये ना आएगा VCE मैक्सिमम क्या होगा 9 वोल्ट, ये ना हो सकता है। ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा 9 वोल्ट, ये ना आएगा। यानी मिडिल में रखने के लिए VCE को कितना होना चाहिए, VCE को कितना होना चाहिए, मिडिल में रखना है मुझे, मिडिल में रखना है, मैक्सिमम 9 का आधा VCE, इस क्यूसेंट पॉइंट, इसी को डीसी पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं, कितना होना चाहिए 9/2 4.5, ये मैंने डिसाइड किया। चलो यहाँ का वोल्टेज जो है, यहाँ का वोल्टेज जो है, यहाँ का वोल्टेज जो है, यहाँ का वोल्टेज जो है 4.5 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 4.5। एक चीज और मैंने लिया, आप कह रहे हैं VCEQ, VCE, लेकिन यहां लिख रहे हैं VC, क्यों VC क्यों लिख रहे हैं, क्यों मतलब क्वेश्चन पॉइंट, चलो क्यों हटा भी दिए तो आप समझ रहे हैं, क्यों हटा भी देंगे तो उससे डाउट कंफ्यूजन मत चलेगा, यह क्वेश्चन पॉइंट के लिए डीसी पॉइंट बने। VCE यहां होना चाहिए मिडिल, ये इसी का एक नाम दे दिया, एक नाम दे दिया। लेकिन हम जब यहां ध्यान दीजिए, समझे बात को, तो यानी कि VC जो होना चाहिए वो आधा पर होना चाहिए,
VCE मेरा एक चीज इसमें समझाना चाहूंगा मैं, VCE मेरा क्या होना चाहिए, फिर से इसको मिटा दिया हूं। VCE मेरा क्या होना चाहिए, मैंने कहा VCE होना चाहिए 9/2। फिर मैं कह रहा हूं VC क्या है, VC माइनस V ये होना चाहिए 9/2। फिर मैं कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली VC जो होना चाहिए वही 9/2 होना चाहिए, 9/2 यानी 4.5। आप कहेंगे कि सर अब यहाँ तो VCE बोले थे, फिर यहाँ VC क्यों बोल दिए? तो इमीटर का रेजिस्टेंस छोटा है तो वोल्टेज ड्रॉप छोटा होगा, तो मैंने ले दिया इसको, अगर अप्रोक्सीमेटली लगभग इसको नेग्लेक्ट करें छोटे वोल्टेज को, तो VCE और VC बराबर है, सेम चीज हो गया, VCE या VC एक ही बात है। तो VC को मैं कह रहा हूं 9/2। यहां मैंने कहा कि VCE होना चाहिए 9/2, फिर मैंने कहा दिया VC को 9/2 होना चाहिए, यानी कि VCE लगभग VC के बराबर है। देखिए VCE है VC माइनस V, और V छोटा है, V छोटा है, इसको अगर नेग्लेक्ट करें तो VCE क्या हो जाएगा, VCE क्या, यहां फिर से लिखता हूं, यहां रहने दीजिए, VCE है VC माइनस V, ये होना चाहिए 4.5। अब अगर ये छोटा है तो VCE लगभग बराबर है VC, तो मैंने VC को ही आधा रख दिया। समझे बात को? VC को क्यों आधा किया, करना था VCE को, VC को क्यों आधा किया, VC शुड बी हाफ, बिकॉज VCE इज ऑलमोस्ट इक्वल टू VC। ये वोल्टेज ड्रॉप छोटा है, समझे बात को? तो VC मुझे वोल्टेज मिल गया 4.5, यानी कि क्वेश्चन पॉइंट मुझे मिल गया, कहां पर रखना है, VCEQ, इसी को बोल दे VCE और VCEQ को मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं, समझ के बात को? कारण VCE लगभग इक्वल टू VC, ये वाला DC वोल्टेज तो मुझे मिल गया। अब ये करंट क्या होना चाहिए, ये करंट क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि एक लोड लाइन मैक्सिमम और यहाँ का करंट से हम एक लोड लाइन बनाते हैं, आपको पता है ये लोड लाइन इसी पर वैरी करता है, इसी पर वैरी करता है क्वेश्चन पॉइंट। वोल्टेज घटाएंगे करंट बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, वो IC बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अगर IC बढ़ता है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर IC बढ़ता है तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। यहाँ क्या देखिए VCC माइनस ICRC, अगर IC बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का घटेगा। देखिए IC बढ़ा, दिस माइनस है ना, VCE घटेगा। देखिए इधर अगर IC बढ़ा, IC इधर बढ़ेगा तो शिफ्ट कहाँ करेगा, पॉइंट इधर इधर। देखिए IC बढ़ा वोल्टेज घटा, IC बढ़ा VCE घटा, तो इसी पे शिफ्ट करता है। समझे बात को? पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जो मैक्सिमम यहाँ का करंट जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं आपका, इस लोड लाइन का यहाँ का करंट लिखते जो है वो लिखते हैं, यहाँ का करंट VCC अपॉन RC प्लस R। जब VC काफी छोटा हो जाएगा, यहां पर क्या करंट रहेगा, ये देखिए VCC RC बाई R, यही लिखा VCC, इसको भी मैं लिख देता हूं। जब VC काफी छोटा हो जाएगा तो करंट IC को ऐसे लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE सैट, ये वाला पॉइंट सैचुरेशन वाला पॉइंट, यहां चला गया वोल्टेज, एकदम यहां वोल्टेज घटता चला गया, एकदम 0 के बराबर है, अपॉन दो रेजिस्टेंस, यहां से KVL लगाइए RC प्लस R। इसको अगर नेग्लेक्ट करें तो हम लिख सकते हैं VCC अपॉन RC प्लस R, यही मैक्सिमम करंट पॉइंट है, इसी को यहां लिखा था। इसका भी आधा कर दीजिए, ये दिखाने का फायदा क्या हुआ, ये लोड लाइन का फिर से आधा कर दिए। करंट में क्या होना चाहिए, यहां देखिए मैंने करंट को किया है, देखिए आधा कर दिया, यहां पर देखिए VCC बाई RC प्लस RE, ये लोड लाइन का ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इसका यहां इसका आधा, यानी कि ये करंट भी मुझे मिल गया 1.5। क्वेश्चन पॉइंट DC करंट मिल गया जी, DC करंट मिल गया, DC करंट क्या हो गया, मिल गया, DC करंट क्या हो गया, मिल गया, DC करंट देखिए क्या हुआ आपका, मिल गया, यही आपका DC करंट है। IC मिल गया, ICQ मिल गया, यानी कि DC करंट, इसी का नाम देखिए बाइसिंग करंट का नाम हम लोग ICQ भी बोल देते हैं। ये करंट क्या है, ICQ, ये करंट क्या है, इसी करंट का नाम देते हैं। फिर से लिखूं, यहाँ थोड़ा साफ कर देता हूं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। इस करंट का नाम जो हम लोग दिए हैं, इस पर बाइसिंग है यहाँ और यहाँ, ये जो ये वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू, इसका ये है ICQ, इसी पर मैं बायस करूंगा, ये है VCEQ, Q मतलब DC पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट, यहीं पर मैं बायस कर छोड़ूंगा। फिर से एक बार साफ से आपको दिखा देता हूं इस ग्राफ को। ये कर्व था आपका और डिफरेंट IV,
ये लोड लाइन था, मैंने यहाँ कहीं बैच करके छोड़ रखा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरा आया है, कहाँ कर रखा हूँ मैं 1.5 मिली एम्पियर पे, और ये रखा है मैंने ये वाला पॉइंट 4.5। यही डीसी वैल्यू पर मैं इसको, यही डीसी वैल्यू पर मैं बैच करके उसको छोड़ूंगा। तो चलिए अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो मेरा आईसी तो मिल गया कि मेरा आईसी कितना रखेंगे 1.5 मिली एम्पियर, आईसी कितना रखेंगे 1.5 मिली एम्पियर। जब आईसी मिल गया, जब आईसी मिल गया, जब आईसी मिल गया, तो आपका क्या हो गया, यही ऑलमोस्ट आईसी एंड आईई आर इक्वल, आईसी एंड आईई, आईसी एंड आईई आर ऑलमोस्ट इक्वल। कलेक्टर करंट एमिटर करंट लगभग बराबर होते हैं, यानी कि ये भी करंट मिल गया, यही करंट सेम फ्लो कर रहा है इस ब्रांच इस रजिस्टर से थ्रू, यानी कि ये वोल्टेज मिल गया, V मिल गया, ICEQ 1.5, रेजिस्टेंस इतना मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.5 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज नहीं निकल, ये करंट निकाल लिया। ये करंट को कैसे मैंने किया, मैक्सिमम का आधा, मैक्सिमम का आधा 0.50, इस लोड लाइन के मैक्सिमम का आधा, और यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज का आधा, वोल्टेज को रखा, ये करंट निकाला। देखिए करंट निकाला, समझे बात को, कैसे निकाला, मैक्सिमम का क्या कर दिया आधा, मैक्सिमम का क्या कर दिया आधा, मुझे मिल गया। अब यहाँ का वोल्टेज मिल गया, तो यहाँ का वोल्टेज लिख सकते हैं, मुझे एक्चुअली चाहिए यहाँ का वोल्टेज, ताकि मैं इधर सर्किट पे करंट रजिस्टर निकाल सकूं। मिल गया, Vb क्या है 0.7 प्लस V, यानी कि इससे 0.7 ज्यादा, ये मिल गया 1.2 वोल्ट, ये भी मिल गया 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, लिखिए इसको 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ठीक है, 1.2 वोल्ट आपको मिल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ का वोल्टेज मिल गया। अगर ये दोनों करंट मिल जाए, ये करंट खास करके ये करंट मिल जाए, ये करंट, तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, इस करंट का नाम I2 दे दें, I2 इंटू R2, यहाँ लिखिए, अब यहाँ लिखिए, शुड बी इक्वल टू VB, यही होगा। VB मुझे मालूम है 1.2 वोल्ट, तो R2 क्या होगा 1.2 अपॉन I2 मालूम कर लें। अगर हम I2 मालूम कर लें तो मेरा मामला फिट। I2 कैसे मालूम करें, तो पहले हम IB मालूम कर सकते हैं, IC मालूम है, IB निकाल सकते हैं, बीटा इक्वल टू IC बाई IB, बीटा मेरा 100 है, इस ट्रांजिस्टर के लिए बीटा 100 है, तो IB मैंने निकाल दिया, IC बाई बीटा 0.15 मिली एम्पियर, IB निकल गया, IB निकल गया 0.15 मिली एम्पियर, 0.15 मिली एम्पियर। अब ये करंट कितना होगा, तो हम इसे रूल ऑफ थंब के रूप में इसे IB का 10 गुना लेते हैं। IB छोटा होता है, ये करंट जो है इस IB का 10 गुना मैंने रखा है, मैंने एज ए रूल ऑफ थंब IB का 10 गुना रखा है, यानी कि I2 जो है, ये जो करंट है 10 टाइम्स ऑफ IB, यानी कि 0.15 मिली एम्पियर, 10 टाइम्स ऑफ IB 0.15 मिली। अब अगर ये मिल गया, अगर ये मिल गया तो आपका ये मिल गया, ये करंट मिल गया, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस इज वोल्टेज, यानी कि VB इक्वल टू दिस करंट इंटू रेजिस्टेंस, यही यहां भी लिखा था, दिस करंट इंटू रेजिस्टेंस, दिस करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस, ये करंट अगर मालूम कर गया, कैसे मालूम कि इसका 10 गुना रखें, इसका 10 गुना, तो ये क्या हो गया, आपका VB मालूम है, करंट मालूम है, R2 निकालिए 8 किलो ओम, 8 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस से मालूम, ये रेजिस्टेंस मालूम, ये रेजिस्टेंस मालूम, ये रेजिस्टेंस। अब इसे मालूम करना है, R1 को मालूम करना है, R1 के क्रॉस दोनों वोल्टेज मालूम है, ये भी वोल्टेज मालूम है, ये भी वोल्टेज मालूम है, वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस निकालना है। अगर करंट मालूम चल जाए तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकाल सकते हैं क्या, हाँ, ये करंट और ये करंट, ये दोनों को जोड़ दे, वही तो फ्लो कर रहा है यहाँ, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, यही दोनों का समेशन यहाँ फ्लो कर रहा है, इसी दोनों का समेशन यहाँ फ्लो कर रहा है। तो आपका यहाँ लिखिए, तो हम लिख सकते हैं, इसका नाम दे दे I1 इसका, तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, फॉर R1 कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये करंट मालूम चल, अगर निकाल लिया मैं, तो दिस, अगर करंट मालूम ही है, ये दोनों का समेशन है, वोल्टेज मालूम, करंट मालूम, वोल्टेज अपॉन करंट, रेजिस्टेंस फॉर R1, I1 कितना है,
दिस करंट, दिस प्लस दिस, I2 प्लस IB, यही ना है, यही करंट आ रहा है। KCL लगाइए, जो करंट आ रहा है 2 ब्रांच में बढ़ रहा है। I2 जो है मैंने निकाला है 10 टाइम्स ऑफ IB 0.15 मिली में लिख रहा हूं, IB 0.015, दोनों को ऐड कर दिए 0.15 प्लस 0.015, 5 5 1 6 1.165 मिली एम्पियर। यहां से जो करंट आ रहा है, यहां से जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है 0.165 मिली एम्पियर। ये करंट जो आ रहा है कितना आ रहा है 0.165। करंट मालूम, वोल्टेज मालूम, रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। करंट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन वोल्टेज का डिफरेंस VCC माइनस VB अपॉन R1। R1 VCC 9 माइनस 1.2 वोल्ट निकाले हैं दिस प्लस दिस करके, अपॉन I1 निकाल चुके हैं, दोनों को जोड़ दिए 0.165। ये आता है, मैं यहां लिख रखा था 48, कैलकुलेट करिएगा 48.75 किलो ओम, 48.75 किलो ओम, ये वैल्यू भी निकल गया 48.75 किलो, 48.75 किलो ओम। सारे रेजिस्टेंस हमने निकाल लिए और मेरा काम कंप्लीट हो गया। फिर से मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, फिर से एक बार दिखाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या किया, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ था RC 2.7 के ओम, इसे निकाला गेन का यूज करके, RC बाई RE इज गेन, ये आया था 337। फिर मैंने क्या किया, इसका क्वेश्चन पॉइंट का हाफ करके यहाँ का वोल्टेज और ये करंट निकाल लिया, ICQ निकाला, ICQ निकल गया तो फिर ये वोल्टेज निकल गया। V मैंने निकाला था, V कितना आया था आपका, V कितना आया था 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, इससे 0.7 वोल्ट जोड़ा तो यहाँ आ गया था, ये था 1.2 वोल्ट। ये वोल्टेज मालूम, ये रेजिस्टेंस निकालना है। अगर करंट मालूम चल जाएगा तो ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये करंट पहले निकाल लिया, ये करंट निकाला मैं, और ये आया था 0.015 मिली, इसका 10 गुना खुद से मैंने लिया, ये रूल ऑफ थंब, इससे ज्यादा होगा तो 10 गुना करंट इसे ले लिया। ये करंट कितना था, इधर करंट फ्लो कर रहा था 0.015, 10 गुना। अब ये करंट मालूम, ये वोल्टेज मालूम, मैंने R1 निकाल लिया। R1 क्या होगा, करंट क्या होता है, वोल्टेज बाई ये, इस करंट का नाम मैंने I2 रखा था, चलो I2 रख देते हैं, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, जहां से मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये रेजिस्टेंस मालूम, ये रेजिस्टेंस आया था 8 किलो ओम, ये रेजिस्टेंस मालूम, ये करंट मालूम, ये करंट क्या है, दोनों का समेशन दिस प्लस दिस, ये करंट मालूम चल गया I1 समेशन ऑफ दिस, I1 इक्वल टू क्या होगा, V वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, V माइनस VCC माइनस VB, VCC माइनस VB अपॉन, इसका नाम दे दिया मैंने R2, यहां से मैंने R2 निकाल दिया, आया था 48 किलो। ये मैंने सारे वैल्यू निकाले, समझे बात को। अब मैं क्या करूंगा, यहां से आउटपुट, यहां इनपुट लगाऊंगा, यहां पर मैं इनपुट इधर लगा दे रहा हूं। इनपुट आप लगाएंगे अगर Vin, तो आउटपुट कैसा मिलेगा जी, आउटपुट में प्लॉट करना। इनपुट लगा दिया, इनपुट सिग्नल देने के बाद आपका देखिए एक डीसी वैल्यू तो मिलेगा ही, डीसी वैल्यू यहाँ का वोल्टेज था, डीसी वैल्यू 4.5 के लगभग था, और एक इनपुट का इफेक्ट ऑफ इनपुट। यहाँ मैं अगर इनपुट दूं तो ये डीसी मुझे नहीं चाहिए आउटपुट का, तो मैं क्या करता हूँ, डीसी को कौन ब्लॉक करता है, एक कैपेसिटर लगा कर मैं आउटपुट करता हूँ, इसे बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। सिमिलरली इनपुट में भी अगर ऐसी कोई डीसी कंपोनेंट है, उसको भी मैं नहीं जाने देना चाहता हूँ, केवल एसी वेरिएशन को जाने देना चाहता हूं, वहां भी मैं एक कैपेसिटर को ब्लॉक कर रहा हूं, डीसी ब्लॉक करेगा। अब आफ्टर कैपेसिटर क्या मिलेगा, बिफोर कैपेसिटर, आफ्टर कैपेसिटर क्या मिलेगा, वी आउट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Vin क्या दिया हूं, ये देखिए मैंने Vin को दिखाया है, ये मेरा Vin आउट ऑफ फेज दिखा रहा हूं, गेन दिखा, कितने टाइम एम्पलीफाई करेगा। अगर ये अगर 0.1 वोल्ट है, 0.1 वोल्ट का एम्पलीट्यूड, तो ये कितना होगा, लगभग 0.1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8, समझे बात को। आउटपुट का एम्पलीट्यूड 0.8,
यहाँ डीसी को हटा दिए हैं कैपेसिटर लगाने के बाद। अब इसे हम क्या करेंगे, समझे बात को, कैपेसिटर का यूज समझे। कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, ये क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। इसका एक इफेक्ट क्या आता है सर्किट पे, ये लो सिग्निफिकेंटली शॉर्ट होने के लिए कैपेसिटर आपको एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो एक क्या देता है, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है आपका, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम बात करेंगे इस पर। कैपेसिटर लगा देने के बाद क्या आता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करते हैं, तब ये सिग्निफिकेंटली शॉर्ट करने लगे, डीसी को ब्लॉक करेगा। कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है 1/j ओमेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो शॉर्ट करेगा, सिग्निफिकेंट शॉर्ट कब करेगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम चर्चा किए हैं बैंडविड्थ के एनालिसिस में। तो यहां पर जो ड्रॉबैक क्या आता है कैपेसिटर लगाने का, सर्किट हैज अ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी डीसी को तो रोकेगा ही, साथ साथ एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ताकि आपका ये सिग्निफिकेंटली शॉर्ट करे कैपेसिटर। तो चर्चा हम करे हैं कि अरे नहीं थ्योरी में, बट इसका मैंने यहाँ चर्चा कर दिया। आप इसको लिखिए और हम लोग चलिए इसको डिजाइन करते हैं। हम प्रोटीज पर सर्किट सिमुलेट करने जा रहे हैं। हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट लीजिए, पर क्लिक किया। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम जो चाहते हैं दे सकते हैं। नाम आप मैंने दे दिया AMPPBJT कर दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। डू नॉट क्रिएट ए PCB लेआउट, मैं PCB नहीं बनाने जा रहा हूँ तो मैंने डू नॉट क्रिएट PCB रहने दिया। नेक्स्ट किया। नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट, कोई कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे हैं। अगर कंट्रोलर यूज करते हैं तो क्रिएट फर्मवेयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट किए और फिनिश कर दिए। ये मेरा इंटरफेस खुला। यहाँ पर देखिए पी पर क्लिक करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए। और क्या करेंगे, हम यहाँ से कंपोनेंट ले लेंगे BC548। ये रहा ट्रांजिस्टर, इसे हम सिलेक्ट किए, यहाँ प्लेस कर दिए। फिर पी पर क्लिक करेंगे और क्या लेंगे हम, रजिस्टर। रजिस्टर लिखा, एक 4 बार है, 4 बार क्लिक कर दीजिए। 4 रजिस्टर लेना है तो 4 बार क्लिक। अब इसको प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए थोड़ा सा इसका मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा हूँ। सबको कर दीजिए क्लॉकवाइज रोटेट, ताकि आपको कनेक्शन करने में एंड आपको आसानी होगा। इसको रोटेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको प्रॉपर ड्रैग कर ले रहा हूँ और इस तरह से यहाँ वायर आप ले जाइएगा, वायर आएगा, इसको आप इस तरह से क्लिक करते चले जाए। इस तरह से देखिए मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। आपके बाद क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे ऐसे खींच दे रहा हूँ। यहाँ से भी आप देखिए, इस दोनों को मिला दिया, यहाँ इस दोनों को मिला दिया, यहाँ मैं इस दोनों को मिला दिया। अब क्या करना है, पावर सप्लाई देना है। यहाँ जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ जनरेटर मोड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जनरेटर मोड पर गया, डीसी को मैंने यहाँ करके कनेक्ट कर दिया। कितना वोल्टेज लिए थे हम लोग, 9 वोल्ट। एडिट राइट क्लिक करेंगे, एडिट प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करेंगे, 9 वोल्ट। चाहे तो आप इसका नाम भी बदल सकते हैं, एक एडिट प्रॉपर्टीज 9, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। इसका नाम भी आप चाहते हैं तो इसी पर राइट क्लिक किया था, वो भी मैं दिखा दूँ। यहाँ नाम जो दिखा रहा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसका नाम कर दिया VCC। अब देखिए ये सारे हो गए। एक चीज़ और कर दें, टर्मिनल पर जाइए और अपना ग्राउंड जो मेरा रेफरेंस टर्मिनल है उसको भी लगा दीजिए। ये ग्राउंड हो गया। अब ये देखिए, अगर कोई वायर गलत हो गया तो उस पर जाएं और क्या करेंगे, डिलीट वायर करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट वायर का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए सारे कनेक्शन हो गए। अब वैल्यूज चेंज करना है। यहाँ देखिए इसका वैल्यूज कितना था, इसका वैल्यूज हम लोग रखे थे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख पाएँ। ये देखिए इसका वैल्यू देखिए, राइट क्लिक करेंगे, एडिट प्रॉपर्टीज 2.7। अगर इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पर इसको जाकर चेंज भी कर सकते हैं। चलो मैं इसको कर दिया RC, ठीक है, ये RC कर दिया। इसका वैल्यू कितना चुने थे हम लोग अपने गेन के अनुसार, इसको चुने थे 337। राइट क्लिक किया, एडिट प्रॉपर्टीज 337 था केवल, 337 हम रहने दिए। नाम चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। चलो नाम भी चेंज कर दे रहे हैं, RC कर दे रहे हैं, RE कर दे रहे हैं, RE मीटर पे लगा हुआ है।
अब देखिए, अब ये दो वैल्यू कितने क्या था, इसका वैल्यू था, इस एडिट प्रॉपर्टीज की हैं, इसका वैल्यू था 48.7। सारे कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। 75 के में था तो के रहने दिए। इसका वैल्यू था, नाम भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, एडिट प्रॉपर्टीज, इसका वैल्यू था 8K, तो मैंने क्या किया 8K कर दिया। ये मेरा हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, अब मुझे एक सिग्नल यहाँ देना है, सिग्नल यहाँ देना है। तो मैं इससे पहले, सिग्नल देने से पहले मैं चाहूंगा कि प्रोब लेकर देख लूं कि प्रॉपर तरीके से बायस्ड है कि। यहाँ पर गया, प्रोब पे सेलेक्ट किया और एक प्रोब मैं कलेक्टर पर ले रहा हूँ, एक प्रोब मैं बेस पे ले रहा हूँ, वोल्टेज प्रोब देखिए लिया हूँ, एक कलेक्टर, एक इमीटर और एक बेस पर, और मैं फिर इसका रन करता हूँ। देखिए इसे रन किया तो देखिए वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ ताकि आप देख सकें। 4.6 वोल्ट यहाँ दिखा रहा है, मैंने 4.5 लिया था, देखिए बिल्कुल 0.54 यहाँ का वोल्ट बिल्कुल सही दिखा रहा है। 1.2 यहाँ का वोल्टेज हम लोगों ने लेकर कैलकुलेट किए थे। रजिस्टर जो लिए थे हम यही सारे 4.6, 0.54 जो हमारे कैलकुलेशन में भी आया था, और ये बेस का 1.2। देखिए बेस इससे 0.7 ज़्यादा है, यानी कि फॉरवर्ड बायस है ये बेस टर्मिनल, और ये टर्मिनल देखिए कलेक्टर, ये दोनों टर्मिनल के बीच में देखिए बेस इमीटर जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस, और ये दोनों टर्मिनल देखिए कलेक्टर पर ज़्यादा बेस पर कम, यानी कि एन पर ज़्यादा पी पर कम, ये रिवर्स बायस। तो मेरा प्रॉपरली बायस्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, वेरीफाई कर लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ जाके देखिए जनरेटर मोड पर गए और क्या देंगे, एक साइनोसॉइडल सिग्नल हम देना है मुझे। इसको थोड़ा रोक दे रहे हैं, यहाँ देखिए राइट क्लिक करके रोकें, यहाँ देखिए फिर से दिखा रहा हूँ जनरेटर मोड, साइनोसॉइडल सिग्नल दे दिया, साइनोसॉइडल सिग्नल दिया, राइट क्लिक किए, एडिट प्रॉपर्टीज, नाम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसका एम्पलीट्यूड रख रहे हैं 0.1 वोल्ट में ही है, तो वोल्ट लिख भी सकते हैं, या वोल्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी, हाँ कुछ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, 1K दे दे रहा हूँ मैं, 1K दे रहा हूँ, ठीक है, 1000 1K, और ओके कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये सारे वैल्यूज हमने दे दिए, थोड़ा छोटा कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इनपुट आउटपुट देखना है, तो कहाँ देखेंगे हम लोग इनपुट आउटपुट देखेंगे। यहाँ देखिए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट पर गया, ऑक्सीलोस्कोप गया, ले लिया ऑक्सीलोस्कोप। एक और चीज़ मैं बताया था कि आउटपुट लेने के लिए क्या है, डीसी को ब्लॉक करने के लिए एक कैपेसिटर लेना है। तो हम आते हैं यहाँ पर आते हैं और एक कैपेसिटर में क्या किया, ले लिया, ओके किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको भी क्लिक करके रोटेट कर दीजिए, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट टर्मिनल पर इसको इसके साथ जोड़ना, इसको इसके साथ। दूसरी बात मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इनपुट पर भी एक कैपेसिटर ले रहे हैं। इनपुट में भी अगर डीसी कंपोनेंट होगा तो वहाँ भी उसको ब्लॉक करने के लिए एक कैपेसिटर, राइट क्लिक, यहाँ सिमुलेशन को रोक दीजिए, और इसको, हाँ जैसे ही जाएंगे कैपेसिटर सेलेक्ट कर लिया हूँ, सिमुलेशन रुका हुआ है, यहाँ पर रख दिया इसको। अगर ये देखिए वायर से कनेक्शन यहाँ बीच में करना है, वायर को मिटाना है तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट वायर कर दिए, चलो ऐसे लग गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई चाहे तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट कर लेते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को एक बार डिलीट ही कर लेता हूँ, डिलीट कर ले रहा हूँ। डिलीट कुछ भी गलती हो राइट क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और पीछे ले जा रहा हूँ, चलिए अब जगह बन गया। अब कैपेसिटर पे गए, कैपेसिटर पे क्लिक किए, यहाँ एक कैपेसिटर आ गया, इसको क्या किए, रोटेट कर लिए। अब क्या करेंगे, एसी सोर्स को कैपेसिटर से देंगे। क्यों दे रहे हैं, डीसी कंपोनेंट को अगर आपके हो तो उसे ब्लॉक कर देगा, केवल एसी को जाने देगा, ठीक है। इसका फिर से एक बार एडिट प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, जो वैल्यू हम लोग रखे हैं, ठीक है 100 मिली वोल्ट, ठीक है 1K चेक कर लिया, सब कुछ सही है। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम सिमुलेट करने जा रहे हैं, हाँ इनपुट को भी दिखा दीजिए, इनपुट को भी, हाँ यहाँ वाला इनपुट जो है, एक ऑक्सीलोस्कोप के एक टर्मिनल पर ए पर मैं दे दिया इनपुट और बी पर दे दिया आउटपुट, ए पे दे दिया इनपुट और बी पे दे दिया आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये गया, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जा रहा हूँ और क्या कर दिया, इसको रन, ये रन कर गया। ये देखिए आपका इनपुट आउटपुट दिखा रहा है, एक इनपुट है एक आउटपुट है। मैं अगर पर डिवीजन मिली वोल्ट पर डिवीजन देखिए ज़्यादा है, अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
ये जो एक स्पेसिंग पर डिवीजन पर जो वोल्ट दिखा रहा है इसको मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा साइज में दिखाएगा। ये देखिए मैं 0.1 पर डिवीजन कर दिया, और इसको ये देखिए ए है बी वाला, ये है मेरा बी में भी क्या कर दिया 5 था, इसको भी मैं कर घुमा के क्या कर रहा हूँ कम करके 0.1 ही कर दिया। देखिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 0.2 ही कर देते हैं, 0.2 पर डिवीजन। इसको थोड़ा चाहे तो खींचना है, दोनों एक ही पर ओवरलैप कर रहा है, चाहे तो इसको आप ऐसे करके नीचे खींच। देखिए यहाँ से मैंने इससे क्या किया है नीचे खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट और आउटपुट कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, मुझे देखना है कि मेरा गेन कितना है। यहाँ देखिए कर्सर पर जाइए, कर्सर देखिए मैंने लिया, यहाँ देखिए ये है 97, 100 था ना लगभग 100, देखिए हाँ ये देखिए सही से प्लेस नहीं हो रहा, 100 मिली वोल्ट का इनपुट है, एम्पलीट्यूड 100 मिली वोल्ट रखा था। अब आउटपुट पर आते हैं, 100 मिली वोल्ट आउटपुट देखिए 740, 740, 745, 750, 755, यहाँ देखिए 755 दिखा रहा है, यानी कि 755 755 डिवाइडेड बाई 100 कितना, वी आउट अपॉन वी इन कितना आया, 7.55 गेन आया है। हम लोग 8 के लिए बनाए थे, लगभग हमारा गेन आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 7, ऊपर प्रॉप कर रहा हूँ 775, चलिए 7.5 750 ही रखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट में थोड़ा सा इसको मैं आगे पीछे देख लेंगे। तो चलिए 750 भी है तो कितने टाइम कर दिया, 7.5 टाइम। इनपुट और आउटपुट का रेशियो कितना है, तो गेन कितना आया मेरा 7.5। एक चीज और, तो मेरा सही से काम कर रहा है एम्पलीफायर। फेज का रिवर्सल भी है, देखिए फेज रिवर्सल देता है, देखिए ये फेज का रिवर्सल है इनपुट आउटपुट में, आप ध्यान के देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि ये आपका लोअर पे है, ये अपर पर है। देखिए ये इधर मैक्सिमम पॉजिटिव, तो ये इनपुट निगेटिव पे है तो आउटपुट पॉजिटिव हाई है, पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव। ये देखिए फेज रिवर्सल है 180 डिग्री का फेज रिवर्सल। देखिए यहाँ पर देखिए जब इनपुट पॉजिटिव साइकिल में है तो आउटपुट निगेटिव साइकिल में अपना मिनिमम पर है। देखिए तो ये फेज रिवर्सल आप देख लिए। एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम कैपेसिटर एक लगा दें, एक कैपेसिटर लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इस रजिस्टर को बाईपास कर रहा हूँ। इस रजिस्टर को बाईपास करने के लिए एसी बाईपास करूंगा। कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को शॉर्ट करेगा। यहाँ कोई एसी वेरिएशन होगा तो उसको क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। देखिए ये भी आप थ्योरी पढ़े होंगे। इसको मैं क्या कर दिया, एसी शॉर्ट, एसी कंपोनेंट को कैपेसिटर के क्या करेगा, अब शॉर्ट कर देगा। एसी कंपोनेंट को क्या कर देगा, डीसी को तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, डीसी के लिए तो ओपन की तरह काम करेगा। एसी जहां जब एसी वेरिएशन है तो इसको क्या करेगा, शॉर्ट की तरह काम करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं, यानी कि ये रजिस्टर क्या करेगा, बाईपास हो जाएगा। कैपेसिटर शॉर्ट की तरह काम करने लगा। देखिए ये कैपेसिटर बाईपास कर दिया, इस रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया हम यहाँ से। एसी के लिए क्या काम करेगा, शॉर्ट के लिए। एसी के लिए क्या काम करेगा, शॉर्ट के लिए। देखिए अब मैं जब देख रहा हूं, अगर देखिए अगर आपको ऑक्सीलोस्कोप ना दिखे तो यहाँ डीबग पे जाइएगा, फिर डिजिटल ऑक्सीलोस्कोप ले लीजिएगा। ये देखिए कितना गेन बढ़ गया। अब देखते हैं आउटपुट कितना है। देखिए आउटपुट चला गया है 1.74, यानी कि कितना टाइम चला गया, अब इनपुट था 0.1 वोल्ट और आउटपुट चला गया 1.74, यानी कि 17 टाइम। देखिए गेन 17 टाइम्स हो गया। पहले लगभग 7.5 टाइम था, अब कितना हो गया, लगभग 17 टाइम्स। 17 टाइम्स गेन हो गया। 17 7 1.74 17.4। देखिए गेन बढ़ गया। देखिए इनपुट पहले, ये देखिए इनपुट तो 100 मिली वोल्ट ही है, आउटपुट का मैं देख रहा हूँ, ये देखिए ब्लू कलर का आउटपुट है 1.75, यानी 0.1 का इनपुट है और 1.75 का आउटपुट मिल रहा है, यानी कि गेन कितना हो गया, 17 टाइम्स। पहले मुझे मिल रहा था अप्रोक्सीमेटली 7.5 टाइम्स, 8 के लिए मैं डिजाइन किया था, अब मिल रहा है 17 टाइम। देख रहे हैं गेन कितना बढ़ गया, लगभग डबल हो गया गेन, 7 डबल से भी ज्यादा। तो समझ गए बात को। आपको गेन क्या होता है, इंप्रूव कर जाता है अगर हम उस रजिस्टर को गेन को बाईपास कर दें। एसी के लिए कैसे करेंगे, एक कैपेसिटर लगाकर मैंने क्या किया, बाईपास कर दिया। ये सारे थ्योरीज को आपने समझा, तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिकल क्लास में थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट कर समझा। ठीक है, ओके।